बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, आपका ये कोर्स इख्तिताम को पहुंच रहा है, एंड होने वाला है। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारियों में एक अहम जिम्मेदारी है। वो है पेरेंट टीचर्स मीटिंग। हर स्कूल में ये कंडक्ट होती है, जिसको हम पीटीए कहते हैं या पेरेंट मीटिंग कहते हैं। हर जगह अलग अलग नाम है। ये एक बहुत अहम काम है जो टीचर्स अंजाम देते हैं। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग के ताल्लुक से कुल मिलाकर आपके सामने 9 पॉइंट रखूंगा। इन 9 पॉइंट्स को आप नोट करें और बेहतरीन पेरेंट टीचर आप कंडक्ट करें। देखिए, पेरेंट टीचर मीटिंग आज तक जो कन्वेंशनल स्टाइल में होती है वो बड़ी अजीबोगरीब होती है। कैसी होती है? अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग में आप मार्क्स कार्ड देते हैं, स्कोर कार्ड देते हैं। क्या होता है? पेरेंट आते हैं, फर्स्ट टॉपर, फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर, थर्ड रैंक होल्डर, यहां तक के फोर्थ और फिफ्थ रैंक होल्डर जो होते हैं, 5 बच्चे, उनके पेरेंट्स से आप बहुत मुस्कुरा कर बात करते हैं और वो पेरेंट भी आपसे मुस्कुरा कर बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फर्स्ट रैंक है, कितना ज़बरदस्त है, ओके, मिठाई खिलाइए। बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वो माँ भी हैप्पी हैप्पी चले जाती है। उसके बाद जब बच्चा आता है तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। ओके, आप कहेंगे आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, आपका बच्चा गंदा आता है, आपका बच्चे की बैग बराबर नहीं है, आपके बच्चे का यूनिफॉर्म बराबर नहीं है, आपका बच्चा एब्सेंट रहता है, वगैरह वगैरह शिकायतों का पलंदा। अब मां मुंह लटकाए हुए है। पेरेंट टीचर मीटिंग खत्म हुई। बाहर निकलते ही मां सबसे पहले बच्चे को बड़ा ठोकती है। अगर ठोकी नहीं तो घर जाके कहती है दिन भर मोबाइल में मसरूफ रहता है। खैर, अब तो मोबाइल लाजिम हो गया है, अदरवाइज मैं कह रहा हूं पढ़ता नहीं, सिर्फ मोबाइल देखता है। बेचारे की खैर नहीं। इतना टार्चर किया जाता है 2-3 दिन, बच्चे को हैबत होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग आते ही बच्चा परेशान हो जाता है। अच्छा, बास बच्चों को तो हमने यहां तक देखा है हमारे स्कूलों में कि जब डायरी में लिखे जाती है पेरेंट टीचर मीटिंग तो उतना पन्ना ही फाड़ देता है बच्चा। क्या हुआ, आज क्या डायरी में लिखा है? नहीं, आज मैडम कुछ नहीं लिखा है। अब पेरेंट टीचर आई गई, खत्म हो गई। ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है। इसकी वजह क्या? बच्चा समझता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग आई, मेरी खैरियत नहीं है, मेरी या तो पिटाई होने वाली है, या धुलाई होने वाली है, ठुकाई होने वाली है, या फिर बातें सुनना है। तो क्या ये काम के लिए है पेरेंट टीचर मीटिंग? पेरेंट टीचर मीटिंग तो ऐसी होना चाहिए कि पेरेंट भी उस टीचर में उस मीटिंग में आने के लिए बेचैन हो जाए, खुशी महसूस करें। उसी तरह बच्चा भी खुशी महसूस करे कि साहब पेरेंट टीचर मीटिंग है, चलिए मम्मी, वो मम्मी को साथ लेके आए और बड़ी उसको खुशी महसूस हो। अगर खुशी महसूस हो रही है तो यू आर सक्सेसफुल टीचर। मां अपने तौर पर आ रही है तो यू आर सक्सेसफुल टीचर। अगर बच्चा पेरेंट टीचर मीटिंग से खौफ खा रहा है, मां मुंह लटकाए हुए है, तो समझिए कि यू आर बैड टीचर। लेकिन बाज वक्त मैनेजमेंट का दबाव होता है। वो दबाव ये होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आप फीस तलब कीजिए, फीस मांगिए। अगर फीस देते हैं तो मार्क्स कार्ड दीजिए, अगर फी नहीं देते हैं तो मार्क्स कार्ड मत दीजिए। ये एक अलग बात है, ये टोटली एक कमर्शियल बात है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा। ओके,
इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आप मैनेजमेंट से बात करें कि सर पेरेंट टीचर मीटिंग इसके लिए नहीं है, और टीचर को फीस वसूल करने की जिम्मेदारी उसूली तौर पर नहीं देना चाहिए। वो काम दूसरे क्लर्क का है, या फीस जमा करने के लिए एक अलग जो भी होते हैं वो उस काम को अंजाम दे। इतनी इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू के बाद अब आइए मैं बास टिप्स देता हूं, और ये कुल मिला के 9 टिप्स हैं टू मेक पेरेंट टीचर मीटिंग वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लाइवली, और ऐसी पेरेंट टीचर मीटिंग कि पेरेंट दोबारा आने के लिए तैयार हो जाएं, चाहत महसूस करें। पॉइंट नंबर 1, जब पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट आती है और आपके सामने बैठती है, बाज़ जगह इंडिविजुअल कंडक्ट करते हैं, बाज़ जगह कलेक्टिवली कंडक्ट करते हैं। तमाम पेरेंट को बुलाया एक जगह जाता है, अक्सर इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल करेंगे तो बहुत अच्छा है, बल्कि इंडिविजुअल ही होना चाहिए, इनफिरादी ही होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, पेरेंट आपको ग्रीट करेंगे दाखिल होते ही, आप उसका जवाब देंगे, बेहतर अंदाज से जवाब दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस तरह आपको ग्रीट करता है उसका बेहतर जवाब दें, बल्कि कुरान मजीद कहता है अगर आपने सलाम किया है तो सलाम का जवाब उससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर आप खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ओके, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि पेरेंट दाखिल हो रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हाँ आइए, वालेकुम सलाम नहीं बोलते, तशरीफ रखिए, बैठिए, तो ऐसा गलत बात है। ओके, पॉइंट नंबर 1, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, तो उससे आते ही एक कनेक्ट होगा। पेरेंट जो है फील करेगा कि मैं एक अच्छे जोन में आया हूं, अच्छे माहौल में आया हूं। बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक होना चाहिए। घर में कुछ परेशानी हुई है तो घर में रख दीजिए उसको। यहां जब आएंगे आप तो पेरेंट को देखकर, पेरेंट यानी माँ को देखकर मुस्कुराइए। बाप आ रहा है तो उसका ख्याल रखिए, यानी कि मर्दों के सामने तो मुस्कुराना नहीं है, वरना आप कहेंगे कि सर ने कहा मुस्कुराने के लिए और मर्द भी आ रहा है मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज आप रिसीव कैसे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, रिसीव करने के बाद मजीद पेरेंट के साथ कनेक्ट होने के लिए, उनको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए आप उन्हें कुछ ऑफर करें। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कुछ खजूर परचेस करें। अगर साथ में छोटे बच्चे भी आते हैं, जो स्टूडेंट है उसका छोटा भाई आता है या स्टूडेंट भी साथ है, तो आप उसके लिए चॉकलेट दें। अगर चॉकलेट रखने के आप कायल नहीं हैं तो खजूर रखें, पानी दें। अक्सर पेरेंट जब पीटीए मीटिंग में आते हैं तो बड़ी हैबत होती है, तो वो उन्हें पानी दें ताकि वो कूल डाउन हो जाए। तो दूसरी चीज़ ये है, आप उन्हें अच्छी तरह रिसीव करें, ऑफर करें। तीसरी चीज़ ये है कि पेश करने के बाद अब पेरेंट सामने चेयर पे बैठ गई, माँ बैठ गई, अब थोड़ा सा घर के हालात दरियाफ्त करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी घरेलू हालात, उससे आप कनेक्ट करेंगे बच्चे के डेवलपमेंट से। ओके, बच्चे की एजुकेशन उसके घरेलू हालात से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है। हम समझते हैं कि बच्चा रोबोट है, आया स्कूल में सीख लिया, नहीं। अगर बच्चा स्कूल में कंसंट्रेशन दे नहीं पा रहा है, क्लास प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि घर में माँ और बाप के ताल्लुकात बराबर नहीं है, घर का माहौल बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप घर की कैफियत को दरियाफ्त करें, वो क्या काम करते हैं बच्चे के अब्बा, वो दरियाफ्त करें। इस तरह उनको कंफर्ट जोन में लाकर बच्चे के घरेलू हालात जानना ज़रूरी है। कौन बीमार है, कौन कैसा है। देखिए, जो घर में हादसात होते हैं ना,
उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के स्टडीज पर। ये टीचर्स को जानना चाहिए और उस हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, राइट। टीचर इज नॉट जस्ट अ पर्सन ट्रांसफरिंग नॉलेज। सिर्फ आप कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर रहे, यू ऑल आर मेंटर्स, आप मुरब्बी हैं। मुरब्बी का काम पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, और एक बेहतरीन मुरब्बी बनने के लिए बच्चे के घरेलू हालात जानना जरूरी है। उन हालात को आप नोट कर लें, उन हालात के पसे मंजर में, कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करते हुए आप बच्चे के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस पेश कर सकते हैं, ठीक है। हालात जानने के बाद याद रखिए सॉल्यूशन भी उसके पेश करना है, राइट। आप या तो सॉल्यूशन इमीडिएट पेश कीजिए या बाद में किसी बड़ों से डिस्कस करके पेश कीजिए, राइट। यहां तक कि बास टीचर्स, जो बेस्ट टीचर्स होते हैं, हमने देखा है कि माँ बाप के दरमियान इतना झगड़ा हो रहा था कि खुला और तलाक की बात आ गई थी, लेकिन पीटीए मीटिंग में उन्होंने बातचीत की, दरियाफ्त किया, काउंसलिंग की और फिर उन्हें जुदा होने से बचा लिया। एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया जिससे बच्चों की लाइफ भी बन गई, ठीक है। तो ऐसी बेशुमार मेरे पास मिसालें हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि घर के हालात आप जानिए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर स्टूडेंट मां के साथ है तो एक अप्रोच और डिस्कशन अलग होगा, अगर बच्चा साथ नहीं है तो डिस्कशन आपका अलग होगा। अगर बच्चा साथ है तो याद रखिए, बहुत सारी टीचर्स, बच्चा साथ होता है, बच्चे की आप शिकायत करने लगते हैं, बच्चे की वीकनेसेस और कमजोरियां बयान करने लगते हैं। बच्चा सुन रहा है, जब बच्चा सुनेगा तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, फिर मां बाहर बच्चे को डांटेगी, बच्चे पर जुल्म होगा, तो बच्चा दोषी किसको ठहराएगा? आपको, टीचर को। अगर टीचर ये ना कहती तो मुझ पर जुल्म नहीं होता था, इसलिए टीचर से नफरत होती है। एक मेरे पास केस आया, हिंदी की टीचर, साउथ इंडिया में हिंदी बड़ी मुश्किल लैंग्वेज समझी जाती है, तो हिंदी के टीचर ने मां के सामने बड़ी शिकायत की बच्चे की, और मां कुछ ऐसी थी, मैं तो कहूंगा कि जालिम, वो घर ले गई और घर में बच्चे को सजा देने के लिए कि तू हिंदी नहीं पढ़ रहा है, एक डार्क रूम में जिसमें लाइट कम थी उसमें डाल के बंद कर दिया। अब बच्चा, छोटा बच्चा, परेशान हो गया। अंधेरे में, अंधेरे से खौफ बड़े लोग खाते हैं, वो तो बच्चा है। उस खौफ का आलम यह था कि बच्चा 2-3 साल तक हिंदी के पीरियड से नफरत करने लगा। वो हिंदी की टीचर, वो आते ही वो रोने धोने लगता, क्लास से बाहर निकल जाता, क्योंकि वो उसके दुश्मन। तो ये मैं वाकया सुनाया। इसलिए आप बच्चे जब साथ होते हैं तो बच्चों की आप कमजोरी ना बयान करें। बच्चे की कमजोरी बयान करना है, बच्चे की इस्लाह के लिए कुछ बातें करना है, तो आप मां से कहिए कि बच्चे को बाहर बिठा कर आइए या बच्चे को बाहर भेज दीजिए। इस तरह का अमल होना चाहिए, चाहे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो चाहे सेकेंडरी के। ओके, तो बच्चे जब साथ होंगे, एक एटीट्यूड हो, बच्चों की कुछ कमजोरी बयान करना है, बच्चों को बाहर भेजिए, बच्चों की मौजूदगी में कतई मत बोलिए, ठीक है। नंबर 5वां पॉइंट, बच्चा जब होता है, और बच्चे को लाजिमन थोड़ी देर के लिए सही कम से कम बुलाएं और बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट को बयान करें। ओके, बच्चा भी उससे बूस्ट होगा कि ये टीचर तो मेरे लिए मेरी तारीफ करती है, बहुत अच्छी टीचर है ये। उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होती है। शरारत करने वाले बच्चे की भी पॉजिटिव पॉइंट होती है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है उसकी? आप बोलिए कि आपका बच्चा बड़ा एक्टिव है, डल नहीं है, हमेशा चुस्त व चौबंद रहता है, बच्चा भी बोलेगा अच्छा। तो इस तरह बच्चे के सामने आप पॉजिटिव पॉइंट बयान करें और फिर ये कहें कि बच्चा आपका इंप्रूव हो रहा है, पहले जो है उसको ये नहीं आता था, अब आ रहा है, माशाल्लाह, ही कैन डू, ही विल परफॉर्म वेल, वगैरह वगैरह। आप तारीफ बयान करें तो माँ भी थोड़ा खुश होती है।
अब उसके बाद कहेंगे हर बच्चे के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए, उसको बच्चों से निकालना चाहिए, उसके तरीक़े हम इख्तियार करें, फिर बच्चे को बाहर भेज के उसके वीकनेसेस हम बयान करें। लेकिन इससे पहले हमको बच्चे का पूरा एक प्रोफाइल अपने पास रखने की ज़रूरत है, उसके सोशल स्किल्स, उसके एकेडमिक स्किल्स, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको दे दी गई होंगी, वरना एक बच्चे का प्रोफाइल कैसा हो वो आप हमसे हासिल करें, उमरी साहब से हासिल करें, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे हासिल कर लें, तो आपको उससे बड़ा फायदा होगा। ओके, फिर उसके बाद छठा पॉइंट, आप पेरेंट की काउंसलिंग करें। उठाते ही आप मार्क्स कार्ड दे रहे हैं ऐसा नहीं, काउंसलिंग से मुराद पेरेंट की हमने ऊपर घर के हालात जाने तो उसकी काउंसलिंग करें। दूसरा, बच्चे के मुतालिक हम काउंसलिंग करें कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में ज़रा सा कमज़ोर है, उसकी बुनियादें ज़रा कमज़ोर हैं, आप उसको इम्प्रूव करें। लेकिन जब काउंसलिंग करते हैं तो मैंने देखा हमारे टीचर्स पेरेंट के टैलेंट, सलाहियतें और उनके स्किल्स और तालीमी काबिलियत को ध्यान में रखे बगैर कह देते हैं। इसलिए मैंने ऊपर पहले कहा कि पेरेंट की काबिलियत को आप पहले परख लें, जाने। अब एक खातून है जो तीसरी, चौथी, पांचवी या 7th पास है, उसका बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, अब आप कह रहे हैं कि इसको आप घर में मैथमेटिक्स कराइए। अरे वही खातून की मैथमेटिकल स्किल कमजोर है, अब आप उसको क्यों कह रहे हैं ये? तो आप जो सजेशन देंगे पेरेंट को वो उसके एतबार से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हर कैपेसिटीज, राइट। 7वां पॉइंट ये है कि आप सिर्फ बच्चे के निसाब, एकेडमिक एक्सेलेंस या एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बात ना करें, बल्कि बच्चों के सोशल स्किल्स, बच्चों के अखलाक, क्योंकि जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो बच्चे की लाइफ बनाना है। तो बच्चे में क्या स्किल हैं, क्या कमजोरियां हैं, कैसे उसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर गुफ्तगू होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पर। ओके, पीटीए मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मार्क्स कार्ड दें, शाबाशी हासिल करें, मार्क्स कार्ड दें, डांट डपट करें, या मार्क्स कार्ड दें और फीस हासिल करें। नो, ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, राइट। तो आप बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इवन स्पोर्ट्स के बारे में, ओके, अगर बच्चा स्काउट में है तो वो दूसरे एक्टिविटीज में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, एलोकेशन कंपटीशन, एसे कंपटीशन, क्विज, दूसरी चीजें, तो ये सारी चीजें जो प्रोफाइल में दर्ज हैं उसका आप जायजा लें और उसके बारे में पेरेंट को बताएं। फिर जो आप होमवर्क देते हैं, जो इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट एकेडमिक्स के भी और इंगेजमेंट अखलाक के भी, हमने इब्तिदा में आपको बताया है कि किस तरह आप बच्चों के अंदर इंटरनलाइजेशन ऑफ एथिक्स करें। आप पुरानी हमारे प्रेजेंटेशन को आप रिकॉल करें, उसमें हमने ये कहा था कि बच्चों को आप छोटे प्रोजेक्ट्स दें जिसके ज़रिए उनके अंदर अखलाक डेवलप हों, तो उनके बारे में भी अब पीटीए मीटिंग में आप डिस्कस करें। मसलन अगर आपने अखलाकियात में ये चीज़ ली थी कि डोंट वेस्ट वाटर, तो अब आप पूछेंगे कि क्या बच्चा आपके घर में पानी ज़्यादा वेस्ट करता है, बच्चा कैसा करता है, उसका अंदाज क्या होता है, पानी बैठ के पीता है, खड़े होकर पीता है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करें। पीटीए मीटिंग मतलब एक परफेक्ट मीटिंग हो और पेरेंट घर कुछ ले जाएं, घर मार्क्स कार्ड ना ले जाएं। मार्क्स कार्ड तो ले ही जाते हैं, मार्क्स कार्ड के साथ ये सारी चीज़ें ले जाएंगे तो पेरेंट और माँ या बाप अपने आप को एम्पावर फील करेगी कि अच्छा पीटीए मीटिंग से मैंने ये हासिल किया, ओके, इस चीज़ को कैसा डील करें मैंने हासिल किया, अब अगली पीटीए का इंतज़ार रहे। ओके, तो ये इस अंदाज की पीटीए होना चाहिए। इंगेजमेंट ऑफ पेरेंट, मसरूफियत, इंगेजमेंट टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, पूरी फैमिली का उस बच्चे के
शख्सियत साजी में क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, क्या इंगेजमेंट आप उनको देंगे, क्या अमली काम देंगे, क्या होमवर्क देंगे, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करें। पास्ट में जो होमवर्क दिए थे उसका कैसा नज़्म रहा, आगे क्या आप दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करें। अगर कहीं ट्रिप पर गए थे तो उसके आप चीज़ें बताएं, या पिछले बार आपने दिया था कि जर्मिनेशन ऑफ प्लांट को उगा कर लाएं, किसी बच्चे ने नहीं किया है तो आप उसको डिस्कस करें कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, आइए मैं बताती हूँ आप इसको कैसा करें। एक आप टूटी हुई बॉटल ले लें पानी की, उसमें थोड़ा सा रेत और मिट्टी डाल दें, वगैरह वगैरह, ये आप जानते हैं। तो ये आप इंगेजमेंट्स का पूरा उनको सिस्टम बताएं, उसके लिए फैसिलिटेट करें। 9वीं और आखिरी बात ये कि देखिए, एक दफा आप मां को बुलाएं तो दूसरी दफा बाप को बुलाएं। अब हो गया ये कि पीटीए मीटिंग में सिर्फ मां जाती है, बाप जाता नहीं है, और बाप समझता है कि मेरा काम तो यह है कि बाहर से पैसे लाऊं और दूं, फीस दूं, अदा करूं। ऐसा नहीं। अगर अल्टरनेट मीटिंग में नहीं तो कम से कम साल में 1 या 2 मीटिंगों में बाप जरूर शरीक रहे। बल्कि अगर मां और बाप शरीक रहें तो बहुत अच्छा। तो इस तरह का आप सिस्टम अडॉप्ट करें कि फादर्स को भी आप इसमें इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो ये 9 मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसको आप जहन में रखें और क्रिएटिविटी के साथ आप पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करें, ताकि पेरेंट कुछ टेक होम ले जाएं, पेरेंट ये फील करें कि हमारे इस मीटिंग में जाने से हमको बड़ा फायदा हुआ है। मैं और एक बार समअप करता हूं उन 9 पॉइंट्स को। नंबर 1, आप ग्रीट करें। नंबर 2, कुछ ऑफर करें। नंबर 3, घर के हालात पूछें। नंबर 4, स्टूडेंट साथ है तो क्या बात करें, साथ नहीं है तो क्या बात करें। नंबर 5, बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट बयान करें पहले। नंबर 6, पेरेंट की और बच्चों की काउंसलिंग करें। नंबर 7, निसाब के अलावा एक्टिविटीज पर भी गुफ्तगू हो। नंबर 8, होमवर्क एंगेजमेंट जो दिया गया था उसमें कहीं प्रॉब्लम हुआ तो उसका सल्यूशन पेश करें। नंबर 9, आप माँ और बाप दोनों को साथ रखें और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसका जवाब दें, पेरेंट को हेल्प करें बच्चे को आगे बढ़ाने के सिलसिले में। अगर आप इन मोटे मोटे पॉइंट का ख्याल रखेंगे तो आपकी पीटीए मीटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होगी और आपकी पीटीए मीटिंग को सारे पेरेंट याद करेंगे और एक मीटिंग ख़त्म होने के बाद दूसरी मीटिंग का इंतज़ार करेंगे। और हाँ, अगर पीटीए मीटिंग अच्छी हो तो आपको मिठाइयाँ भी मिलेंगी और दावत भी मिलेंगी। शुक्रिया।